प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसके बनाने की विधि एवं उपयोग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसके बनाने की विधि एवं उपयोग। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद रंग का चूर्ण, सूखा चूर्ण होता है। क्या होता है, एक सफ़ेद रंग का सूखा चूर्ण होता है। कैसा चूर्ण होता है, सूखा चूर्ण होता है, जिसे पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एकदम उसमें अगर पानी मिला देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो वो गाढ़ा बन जाता है, तो गाढ़ा पेस्ट बनाया जा सकता है। यह पेस्ट कुछ ही समय में जमकर कठोर हो जाता है। कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। जैसे ही उसमें पानी मिला देते हैं गाढ़ा हो जाता है, वो कठोर हो जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, एक सफ़ेद रंग का होता है, सूखा चूर्ण होता है, और इसे जो है पानी मिला देते हैं तो ये गाढ़ा बन जाता है ना। और कुछ ही समय के बाद क्या होता है, कठोर हो जाता है। कुछ ही समय के बाद क्या होता है, कठोर हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, चलिए। तो कहता है जब जिप्सम को, यानी जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O को लगभग 120 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यह अपना क्रिस्टलीय जल अणु खो देता है। क्या करता है, जल अणु क्या करता है, खो देता है ना। जिसके कारण से क्या होता है कि यानी जिप्सम को जब 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब यह अपना क्रिस्टलीय जल अणु क्या करता है, खो देता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, बदल जाता है। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। ठीक है, तो अब है या मतलब और दूसरा उदाहरण इसका मतलब एग्जाम्पल मतलब या किसे कहते हैं ये भी जान सकते हैं कि जब जिप्सम को CaSO4 इंटू 2H2O को लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर गर्म किया जाता है तब इसका क्रिस्टलीय जल बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और यह कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O में बदल जाता है। यही कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। यही क्या कहलाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। इसका सूत्र होता है, रासायनिक अभिक्रिया इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O पर जब हम 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड जब गर्म करते हैं तो ये CaSO4 है ना इंटू हाफ H2O और प्लस 3/2 H2O, ये मैंने H2O मैंने हाइड्रोजन गैस हुआ, ये क्या होता है कि बाहर हो जाता है। गैस क्या हो जाता है, बाहर। तीर का निशान देख रहे हैं ना, तीर का निशान का मतलब हो जाता है कि बाहर हो जाता है। ठीक है, या CaSO4 इंटू 2H2O 150 डिग्री पर जब इसे गर्म किया जाता है तो CaSO4 इंटू हाफ H2O और प्लस 3/2 H2O मतलब ये फिर क्या होता है कि बाहर हो जाता है। समझ में बात आया ना, है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। जब 120 जिप्सम को 120 से 150 पर गर्म किया जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। ठीक है, कहता है कि यह जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O नामक खनिज से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियां बनाने में, दीवारों की मरम्मत करने में, सजावट, मेडिकल बैंडेज और ढांचे तैयार करने में किया जाता है। यानी जिप्सम का प्रयोग जो है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये कहता है एक जिप्सम से नामक खनिज से बनाया जाता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो जितना जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, दीवारों में मतलब जो है मूर्ति बनाते हैं, दीवारों में मरम्मत करते हैं, सजावट करते हैं, मेडिकल बैंडेज करते हैं, यानी टूटी फूटी हड्डी को जोड़ते हैं, ये सब तैयार करने में किया जाता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। समझ में बात आया। अब कहता है इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या है। कहता है यह जल के संपर्क में आकर तेजी से जम जाता है और जमने के बाद क्या होता है, कठोर हो जाता है। जमने के बाद क्या होता है, कठोर हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, यह हल्का और सफ़ेद एवं महीन चूर्ण होता है। हल्का, सफ़ेद एवं महीन चूर्ण होता है। कैसा चूर्ण होता है, महीन चूर्ण हो जाता है। यह एक्सोथर्मिक अभिक्रिया गर्मी उत्पन्न करता है के साथ जमता है, या क्या होता है, इसके साथ क्या होता है, जम जाता है। क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है,
जम जाता है। अब इसका कहता है कि मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग यानी उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में जानेंगे। कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है हम लोग मेडिकल क्षेत्र में करते हैं। कहाँ करते हैं? पहला नंबर में, एक नंबर में मेडिकल क्षेत्र में करते हैं। जैसे में टूटी हड्डियों पर बांधने वाले बैंडेज है ना, टूटी हड्डी को क्या करते हैं, जब जोड़ते हैं तो उस पर पूरी तरह से जो बांधते हैं, मतलब यह पूरी तरह से उजला जैसा देखते हैं ना किया हुआ रहता है, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है। और मतलब उसके बाद कहता है, दूसरा काम कहता है कि इन्हें निर्माण कार्य में यानी दीवारों एवं छत पे जो पोतोई करते हैं, पोतोई डिजाइन जो करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही डिजाइन करते हैं। जितने भी घर में आप देखते हैं मकान बनाते हैं, मकान के बाद क्या होता है कि उसमें दीवार सब में जो है बहुत सारा अच्छा अच्छा पेंट किया जाता है, छत में पेंट किया जाता है, वो किसका होता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही पेंट होता है। समझे ना? दरारें भरने में और चिकनाई देने में भी काम किया जाता है। किसमें? दरार भरने में और चिकनाई करने में भी। समझे ना? तीसरा नंबर का था सजावट यानी मूर्तियाँ, मॉडल, आभूषण, दीवार आकृति बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जितने भी मूर्ति बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं और कई प्रकार के जो आकृति बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, उस सब में सजावट में किसका किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ने मतलब जो है उपयोग किया जाता है। अगला कहता है शैक्षणिक उद्देश्यों से यानी प्रयोगशाला में मॉडल है ना, और सब में जो बनाते हैं, तैयार बनाते मॉडल सब जो बनाते हैं प्रयोगशाला में, वो किसके कारण से? वो मतलब जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कारण से। ठीक है। अगला 5वां नंबर कहता है मॉडलिंग कार्य यानी किसी चीज़ का मॉडल जब बनाते हैं, किसी वस्तु का प्रतिलिपि, हाँ प्रतिलिपि बनाते हैं, मोल्ड बनाते हैं, है ना, दांतों या चेहरों की आकृति लेने में, है ना, ये सब का क्या डेंटल मतलब जो है कि प्रयोग करने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? फिर से एक बार सुन लीजिए। कहता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, दीवारों में, छत में जो पेंट करते हैं उसमें किया जाता है, सजावट में किया जाता है, हम लोग जो सजाते हैं दीवार पर जो कई प्रकार के चित्र बनाते हैं उसमें किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है ना, और दांतों या चेहरों की आकृति जो लेने में किया जाता है, किसी का मॉडल बनाने में किया जाता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। समझ में आता है? तो आज हम लोग जाने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, है ना, और इसका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, इसके बारे में हम लोग जाने। ठीक है। तो